भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की शुरुआत करें। पहले अध्याय में आपने सुना कि कैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अपने ही गुरुजनों, पितामह और संबंधियों को देखा, जिससे उनके हृदय में गहरा शोक और दुविधा उत्पन्न हो गई। अर्जुन, जो अब तक वीरता और साहस का प्रतीक थे, अचानक मोह और करुणा से भर गए। उन्होंने देखा कि उनके प्रियजन ही उनके शत्रु के रूप में खड़े हैं। उनके हाथ पैर कांपने लगे, मन विचलित हो गया और वह सोचने लगे कि इस युद्ध में विजय का क्या मूल्य है जब उनके अपने ही नष्ट हो जाएंगे। इसी विचार में डूबे अर्जुन ने अपने बाणों सहित धनुष को त्याग दिया और शोक से व्याकुल होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अब दूसरे अध्याय की शुरुआत में अर्जुन अपनी स्थिति से पूरी तरह टूट चुके हैं। वह श्री कृष्ण के सामने अपने शोक और दुविधा को व्यक्त करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि वह इस युद्ध को नहीं लड़ सकते क्योंकि उन्हें अपने ही संबंधियों का वध करने का कोई औचित्य नहीं दिखता। वह धर्म और अधर्म के बीच की सीमाओं को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। इस प्रकार अर्जुन अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो जाते हैं और अपने जीवन के सबसे कठिन क्षण में श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की याचना करते हैं। यहीं से गीता का वह दिव्य संवाद आरंभ होता है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, आत्मा, कर्म और धर्म का गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि कैसे मोह, शोक और दुविधा को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता का यह दूसरा अध्याय, जिसे सांख्य योग कहा जाता है, अर्जुन को आत्मा और शरीर के भेद का गूढ़ ज्ञान प्रदान करता है। इसी अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का मार्ग बताते हैं, जो निष्काम कर्म का सिद्धांत है, जिसमें व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ या फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद शुरू। दृश्य महाभारत युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन अपने रथ पर श्री कृष्ण के साथ खड़ा है। वह युद्ध की भयंकरता, अपनों के विरुद्ध संघर्ष और अपने अंदर उत्पन्न संशय से परेशान है। संजय धृतराष्ट्र को यह संवाद सुनाते हैं। संजय: हे धृतराष्ट्र, जब अर्जुन ने कौरवों और पांडवों के बीच खड़ी सेनाओं को देखा तो वह अत्यधिक शोक से भर गया। उसके मन में मोह उत्पन्न हुआ और उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया। उसने श्री कृष्ण से कहा, अर्जुन, हे केशव, जब मैं इन सभी योद्धाओं को देखता हूं, अपने गुरु, पितामह, भाइयों, चाचा, पुत्रों और सगे संबंधियों को, मेरा मन भारी हो जाता है। मैं उनके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। यह धर्म संकट मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है। मैं कैसे उन लोगों पर बाण चला सकता हूं जिनके साथ मेरा स्नेह और आदर जुड़ा हुआ है। मुझे इस युद्ध में विजय भी प्राप्त हो जाए तो भी मैं इसे नहीं चाहता। हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे शरीर में ऊर्जा नहीं है। यह युद्ध अनर्थकारी होगा और इससे हमारे कुल का नाश होगा, धर्म की हानि होगी और अधर्म का विस्तार होगा। मैं इस घोर संकट से निकलने का मार्ग नहीं देख पा रहा हूं। मुझे मार्गदर्शन दीजिए। हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे सही राह दिखाए। श्री कृष्ण अर्जुन की यह पीड़ा सुनते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता और दया का भाव है। अर्जुन का मोह और शोक देखकर वे उसे संबोधित करते हैं। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में, हे अर्जुन, यह क्या कर रहे हो? यह कायरता कैसी है जो तुम पर इस घड़ी में हावी हो रही है? यह समय युद्ध का है और तुम इस प्रकार अपने धर्म को भूलकर भ्रमित और मोह में डूबे जा रहे हो। क्या यह तुम्हारे जैसे महान योद्धा को शोभा देता है? तुम तो वह हो जिसने युद्ध भूमि में कई बार अपनी वीरता का परिचय दिया है। आज तुम किस भय से पीछे हट रहे हो? क्या तुम्हें यह भी स्मरण नहीं कि धर्म का पालन ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है? अर्जुन के चेहरे पर संघर्ष और उलझन के भाव स्पष्ट हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, तुम्हारे मन में यह कायरता क्यों उत्पन्न हो रही है? यह उचित नहीं है अर्जुन। जिस समय तुम्हें अपना धर्म निभाना चाहिए, उस समय तुम मृत्यु और परिणामों का भय दिखा रहे हो। जो योद्धा युद्ध से पीठ दिखाता है वह कायर कहलाता है और यह
तुम जैसे योद्धा के लिए अपमानजनक है। इस समय जो भय तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रहा है वह तुम्हारे धर्म से विमुख हो रहा है। मृत्यु से डरना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि यह शरीर नश्वर है। यह शरीर समय के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा जो इस शरीर में निवास करती है अविनाशी है। आत्मा का कोई नाश नहीं होता, न यह जन्म लेती है और न ही यह कभी मरती है। आत्मा अजर अमर है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए तुम जिस शरीर को देखकर शोक कर रहे हो वह केवल एक भौतिक शरीर है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। हे पार्थ, इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका नाश होना निश्चित है। जो जन्मा है उसे एक न एक दिन मरना ही है, और जो मरा है वह फिर से जन्म लेगा। यह संसार की अनिवार्यता है। इसलिए तुम इस शरीर के नाश पर शोक मत करो। जो व्यक्ति अपने धर्म को समझता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे आत्मा की शाश्वतता का ज्ञान होता है। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हुए अपनी बात को और गहराई से समझाने का प्रयास करते हैं। तुम्हें यह सत्य समझना होगा अर्जुन कि आत्मा अनादि और अनंत है। इसे कोई अस्त्र काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती, कोई जल गीला नहीं कर सकता और कोई वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, स्थिर और अविकारी है। इस ज्ञान को आत्मसात करो और फिर देखो कि तुम्हारे सामने जो खड़ा है वह केवल एक अस्थाई शरीर है। इस शरीर का नाश होना अपरिहार्य है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। हे अर्जुन, यदि तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो यह अधर्म होगा। योद्धा का धर्म है युद्ध करना, विशेषकर जब वह धर्म की रक्षा के लिए हो। यदि तुम इस समय पीछे हटते हो तो तुम न केवल अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओगे, बल्कि अपने साथ अन्याय करोगे। लोग तुम्हें कायर कहेंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। क्या तुम यह अपमान सहन कर सकोगे? यह सोचना भी व्यर्थ है कि तुम इस युद्ध से बच सकोगे, क्योंकि युद्ध और मृत्यु से भागना तुम्हारे लिए घोर अधर्म होगा। अर्जुन अब भी अपने अंदर द्वंद्व महसूस कर रहा है, लेकिन श्री कृष्ण की बातें उसके हृदय को छू रही हैं। वह ध्यान से श्री कृष्ण की ओर देख रहा है। श्री कृष्ण उसे और अधिक स्पष्टता से समझाते हुए कहते हैं, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है अर्जुन। अपने कर्म से पीछे मत हटो। याद रखो, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जो मरेगा वह केवल उसका शरीर होगा, आत्मा नहीं। इसलिए इस शरीर के नाश का शोक करने का कोई कारण नहीं है। यह संसार में स्वाभाविक है। जो जन्म लेता है वह मरता है, और जो मरता है वह फिर जन्म लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम इस समय के मोह और भ्रम से ऊपर उठो। यह मोह जो तुम्हारे मन को घेरे हुए है अस्थाई है। यह केवल तुम्हारे मन का छलावा है जो तुम्हें यथार्थ से दूर कर रहा है। तुम्हें सत्य को समझना होगा। इस संसार में हर व्यक्ति का कर्तव्य निश्चित है, और तुम्हारा कर्तव्य है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। अर्जुन को उसकी शक्ति और उसके स्थान की याद दिलाते हुए श्री कृष्ण उसे भावनात्मक रूप से उभारते हैं। योद्धा का धर्म केवल युद्ध है, विशेषकर जब वह धर्म और न्याय की रक्षा के लिए हो। अगर तुम इस युद्ध से पीछे हटोगे तो यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कलंक होगा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि लोग तुम्हें कायर कहेंगे? वे कहेंगे, अर्जुन, जिसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की, आज अपने ही भय के कारण युद्ध भूमि से भाग गया। क्या तुम इस अपमान को सहन कर पाओगे? सोचो अर्जुन, क्या यह तुम्हारी प्रतिष्ठा के अनुकूल है? संसार में वीरता से बड़ा कोई गुण नहीं और अपमान से बड़ा कोई शत्रु नहीं। एक महान योद्धा के लिए सबसे बड़ा अपमान है वीरता का उपहास। सोचो, अगर एक शूरवीर धनुर्धर जिसने युद्ध में असंख्य बार अपनी वीरता सिद्ध की हो, अचानक डरकर पीछे हट जाए तो लोग उसकी कितनी निंदा करेंगे। जैसे एक राजा जो अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पाता, क्या उसका नाम इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाएगा? या एक किसान जो बुवाई करके फसल को पानी देने में असफल हो जाए, क्या उसे कभी सफलता प्राप्त होगी? हे अर्जुन, अपना कर्म करो और उसके परिणाम की चिंता मत करो। यह मोह तुम्हें अपने कर्तव्य से पीछे खींच रहा है। याद रखो, युद्ध करो, लेकिन इस विचार से मुक्त होकर कि तुम विजयी होगे या पराजित। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम जीतोगे या हारोगे। तुम्हारा कर्तव्य केवल युद्ध करना है। फल की चिंता तुम्हारे लिए नहीं है।
जो व्यक्ति केवल अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से निभाता है वह